मेरे चेहरे पे है जमाने के पहरे कितने, और मैं मुस्कुराया तो उतर जाएंगे चेहरे कितने। क्योंकि ये डबल इंजन भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहां पर हत्याएं होती हैं बिहार में, यहां भ्रष्टाचार होता है बिहार में, यहां रोजगार नहीं है, यहां पलायन है। और जब हम आएंगे, तेजस्वी आएंगे, राहुल जी आएंगे, तो ना तो पलायन होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, रोजगार होगा, शिक्षा होगी, सुरक्षा होगी। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा अर्थ है बड़का झूठा पार्टी। कि आपने जो वादे किए, अच्छे दिन लाने के, 15 लाख खाते में आने के, रोजगार के, सम्मान के, सुरक्षा के, वो सब केवल झांसे, वादे और झांसे तक ही सीमित रहे। और मैं समर्थन करूंगा तेजस्वी यादव के विचारों का, उनकी सोच का, और उन्हीं को मैं समर्थन दूंगा और सरकार में शामिल होकर के जनता की, बिहार की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे फेसबुक पेज पे स्वागत है। अभी हम अभिनंदन पाठक जी के साथ हैं, जिन्हें मोदी जी का हमशक्ल भी कहा जाता है। तो अभिनंदन पाठक जी, नमस्कार आपको। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप मोदी जी के हमशक्ल है, लेकिन यहाँ पे हाथ छाप का आप लोगो लगाए हुए हैं, तो आप किसे समर्थन कर रहे हैं इस बार बिहार की चुनाव में? जहाँ तक मोदी जी का प्रश्न है, देश का गर्व और गौरव बड़ा है, वो अवतार पुरुष हैं। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का प्रश्न आता है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा अर्थ है बड़का झूठा पार्टी। और यहाँ तक ये सवाल है, मैं नहीं, पूरे भारत की जनता रोष में है कि आपने जो वादे किए, अच्छे दिन लाने के, 15 लाख खाते में आने के, रोजगार के, सम्मान के, सुरक्षा के, वो सब केवल झांसे, वादे और झांसे तक ही सीमित रहे। अब बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए मैं उस बदलाव का समर्थन में मैं आया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने 2014 में जो कुछ भी वादे किए रोजगार के बारे में, नौकरी देने के बारे में, वे कहीं ना कहीं विफल रहा है, वो सफल नहीं रहे हैं इसको पूरा करने में। डबल इंजन की सरकार बिहार में है। एक इंजन बीमार था तो एक दिल्ली से आके लगा था, वो भी बीमार हो गया। अब वो बिहार की जनता बिहार फर्स्ट का नारा देते हुए उस झांसा इंजन को, उस बेकार इंजन को, डबल इंजन की सरकार को, एनडीए सरकार को उस लाइन से नीचे उतारकर यहाँ पे अच्छे इंजन को लगाने जा रही है। और उस इंजन का नाम है तेजस्वी यादव, अभिनंदन पाठक और राहुल गांधी। मतलब आप भी इस बार बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं? मैं चुनाव भी लड़ा हूँ बिहार की गोपालगंज सीट से, हथुआ विधानसभा के 104 नंबर पर। मैं स्वयं भी अभी दूसरे चरण में चुनाव लड़कर आ रहा हूँ। मेरा मकसद जीतकर उस युवा को सहयोग करना है, उस युवा को समर्थन देना है। 33 निर्दलीय प्रत्याशी लगातार हमारे संबंध में, संपर्क में हैं, और हमने ये मीटिंग कर लिया है कि अब की बार देखिए बहुमत नहीं आ रहा है, अब के मिला जुला निर्दलीय ज़्यादा जीतेंगे। और मैं समर्थन करूंगा तेजस्वी यादव के विचारों का, उनकी सोच का, और उन्हीं को मैं समर्थन दूंगा और सरकार में शामिल होकर के जनता की, बिहार की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। अच्छा, अगर आप इस बार अगर आप जीतते हैं तो किस तरीके से आप काम करना चाहेंगे बिहार में? सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे, सत्कार देंगे, रोजगार देंगे, सुरक्षा देंगे और भरोसा देंगे। ये काम हम करें। हथुआ से आपने बताया कि वहाँ से आपने चुनाव लड़ा है, तो जब आप लोग गए तो किस तरीके का समर्थन जनता की ओर से आपको मिला? मेरे विपक्षी, खास तौर से एनडीए के एक बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह से सीधे सीधे मेरी टक्कर थी। गांव-गांव से उन्हें खदेड़ा जा रहा था। 15 साल में समाज का विकास नहीं किया उन्होंने, व्यक्तिगत विकास किया। अरबों रुपया उनके खाते में जमा है, वो जांच का विषय बाद में होगा। और उन्होंने मेरी सुरक्षा, जो रिटर्निंग ऑफिसर, जिसको आरओ कहते हैं, ऑब्जर्वर, चुनाव आयोग मेरी सुरक्षा के आदेश करता है, लेकिन उन महामहिम ने, उन आदरणीय ने मेरी सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का, मेरी हत्या कराने का तमाम प्रयास किया है। मैंने 2 दिन धरना दिया, आपने उसको चैनल ने दिखाया, दिल्ली से दिखाया, अखबारों ने छापा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि ये डबल इंजन भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ पर हत्याएं होती हैं बिहार में, यहाँ भ्रष्टाचार होता है बिहार में, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ पलायन है। और जब हम आएंगे, तेजस्वी आएंगे, राहुल जी आएंगे, तो ना तो पलायन होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, रोजगार होगा, शिक्षा होगी, सुरक्षा होगी। क्यों लगता है कि आपकी सुरक्षा नहीं की जा रही है बिहार में? यही तो जांच का विषय है।
मेरे चेहरे पे हैं ज़माने के पहरे कितने, और मैं मुस्कराया तो उतर जाएंगे चेहरे कितने। अच्छा, आप नीतीश सरकार के काम से कितना खुश है बिहार में? अगर मैं खुश होता तो ये जो बिल्ला आप देख रहे हैं, ये भूसा, ये चेहरा, इस गुल्ला को लगा के, ये देखिए, पंजे को लगा के ना घूमता। ये सीधा सीधा संकेत है, प्रमाण है और साक्ष्य है कि मैं अब मेरे साथ बिहार की जनता किधर चल रही है, क्या करने जा रही है, परिणाम 10 तारीख को देख लीजिएगा। और बिहार की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करूंगा और निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में तीसरे चरण में आप मतदान खूब करें, खान पान बाद में करें, मतदान पहले करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार एनडीए की सरकार बन रही है या नहीं बन रही है? जिस तरह छत्तीसगढ़ में साफ़ हो गए, मध्य प्रदेश में साफ़ हो गए, राजस्थान में साफ़ हो गए, झारखंड में साफ़ हो गए, इस तरह से बिहार से भी साफ़ होने जा रहे हैं ये एनडीए वाले। बिहार से साफ होने जा रही है? बिल्कुल तय है भैया जी, बस तय है। क्या लगता है इस बार जो अगर तेजस्वी सरकार आती है तो विकास होगा? निश्चित होगा, क्योंकि वहाँ वादे हैं। वहाँ पर देखिए एनडीए में वादे हैं और यहाँ इरादे हैं, बस अंतर इतना ही है। और जनता जब सेवा का अवसर, देखिए जनता ही जनार्दन है, और जब जनार्दन अपना आशीर्वाद देता है, आस्था व्यक्त करता है, विश्वास व्यक्त करता है, तो निश्चित रूप से वो युवा, चाहे वो दिल्ली में बैठे राहुल गांधी हों, चाहे बिहार के बैठे तेजस्वी यादव हों, चाहे हम हों, हम निश्चित रूप से सेवा करने का काम करेंगे, सत्कार करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से ईश्वर को साक्षी मानकर सेवा से मेवा मिलती है, आशीर्वाद मिलकर, और निरंतर 20 साल तक तेजस्वी यादव की सरकार रहेगी बिहार में। अच्छा, आपका मैंने ओल्ड इंटरव्यू देखा था, आपने उसमें बोला था कि आपके कपड़े फाड़ दिए गए, आपको मारा पीटा गया, ऐसा क्यों? हाँ, वो नोटबंदी के समय हुआ, कई एफआईआर भी हुई, तमाम बार मैंने पीएमओ को पत्र लिखे हैं, कोई भी मैंने छोड़ा नहीं है। लेकिन ये बहुत जांच का विषय है कि आखिर मेरी सुरक्षा क्यों नहीं मुझे सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए जाते, और जब तेजस्वी जी बनेंगे तो मेरे साथ न्याय करेंगे, सुरक्षा मुझे मिलेगी जिससे मैं सेवा कर सकूँ। एक लास्ट सवाल है, इस बार जो तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, तो आप बिहार के वोटरों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? परिवर्तन, 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 डबल इंजन हटाओ और निश्चित रूप से उस युवा को केंद्र बिंदु में हम हमेशा नाम लेते हैं। पहला नाम तेजस्वी यादव, दूसरा नाम राहुल गांधी, तीसरा नाम अभिनंदन पाठक, मिलकर के हम सेवा करने का काम करें। मतलब मोदी जी का हमशक्ल होते हुए भी आप मोदी जी की सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं देखना चाहते? निश्चित रूप से बहुत जल्दी असली और नकली, हम शक्ल कह रहे हैं, लुक लाइक कह रहे हैं, नकली मोदी भी कह रहे हैं, असली मोदी भी कह रहे हैं। 2024 में ये भारत की जनता बताएगी कि झांसा राम चलेंगे या अभिनंदन पाठक चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहाँ पे मोदी जी के हमशक्ल जिन्हें कहे जाते हैं अभिनंदन पाठक, उनको आप लोग सुन रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।